और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बिहार में आरजेडी नेताओं पर ताबड़तोड़ सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आरजेडी नेताओं पर छापे से पूरा का पूरा बिफर गए हैं नीतीश कुमार। विधानसभा में बोले, नीतीश एकजुट हो जाए विपक्ष। 2024 में एकजुट होकर लड़े, साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का। सदन में जमकर बरसे नीतीश कुमार। इसके अलावा ये भी कहा कि जब जब बीजेपी कहीं पर दिक्कत होती है तो ईडी, सीबीआई इनको आगे कर देती है। बड़ा प्रहार यहां से किया और विपक्षी एकजुटता को दर्शाने की भी कोशिश नीतीश कुमार द्वारा। यहां से एकजुट होने की अपील भी इसे मानी जा सकती है, क्योंकि 2024 अब सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर है। उसमें चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा है। अब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ। हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। तेजस्वी का मॉल है जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा है। सीबीआई की रेड ने विपक्ष को किया एक। तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें। बीजेपी के खिलाफ मिले मौसेरे भाई। चाचा भतीजा बदलेंगे 2024 का नतीजा। घर में सीबीआई तो विपक्षी एकता याद आई। नीतीश के पास पीएम वाला फोन आया। प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। बिहार में बुधवार को बड़ी हलचल रही। वजह रही सीबीआई की छापेमारी। आरजेडी के 6 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इनमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पार्टी के फाइनेंसर अबू दोजाना और लालू के ओएसडी रहे भोला यादव शामिल रहे। महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के नेताओं पर छापा पड़ा तो दर्द नीतीश बाबू को हुआ और ये दर्द फूटा विधानसभा में। बहुमत परीक्षण के दौरान सीएम नीतीश संकट की इस घड़ी में विपक्षी एकता की दुहाई देते नजर आए। अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं। देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया। और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है। नीतीश कुमार भले ही अभी बिहार के सीएम हैं, लेकिन उनकी नजरें 2024 पर टिकी हैं। वो लगातार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। विधानसभा में एक बार फिर नीतीश ने समूचे विपक्ष से यही अपील की। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग समाज में धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई कराते हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए विपक्षी दलों को साथ आना ही होगा। इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में, और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। नीतीश ने बीजेपी पर अपने खिलाफ मीडिया के जरिए दुष्प्रचार का आरोप भी चढ़ा और कहा कि यही समय है कि जब समूचे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे, अब क्या बोले यहाँ अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा, ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना दुष्प्रचार करें, लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और पूरे देश में सब लोगों को एकजुट करेंगे, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बिहार में हुई सीबीआई की छापेमारी पर केंद्र और बीजेपी को घेरा। भय असल में 2024 का है। जो 40 में 40
एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए, ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। बिहार में सीबीआई की छापेमारी से सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया जाने लगा है। कमान नीतीश ने संभाली है। देखना यह है कि क्या नीतीश 2024 के लिए बिखरे विपक्ष को एक साथ लाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।